हेलो स्टूडेंट्स। मॉरल साइंस में चैप्टर फर्स्ट मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। ऑलराइट। अ फादर एज अ पॉटर। A father as a potter, someone who potter potter एक्चुअली वर्ड होता है बोझा ढोने वाला, कुली भी हम कह सकते हैं, बोझा ढोने वाला। ठीक। someone who works in a office rather than in a factory, कोई ऑफिस में वर्क करता हो बजाय फैक्ट्री के, तो इज़ नोन एज अ पर्सन हु हैज़ वाइट कॉलर जॉब। तो उस पर्सन को कहा जाएगा कि इसकी वाइट कॉलर जॉब है। ऑलराइट। इफ सच अ पर्सन वर टू ट्रेवल, शुड ही गेट अ पॉटर टू कैरी हिज लगेज सिंपली बिकॉज ही होल्ड्स अ नॉन मैनुअल जॉब। अगर इस तरह का पर्सन, या हम कहें वाइट कॉलर जॉब वाला पर्सन, अगर कहीं ट्रैवल करता है तो उसको अपना सामान या अपना लगेज कैरी करने के लिए एक पॉटर की या एक कुली की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन मैनुअल जॉब करता है, मतलब वो लेबर वाली जॉब नहीं करता, वो नॉन मैनुअल जॉब करता है। आफ्टर स्पेंडिंग अ रेदर रिलैक्सिंग संडे एट होम, द वेरी थॉट ऑफ रिटर्निंग टू वर्क ऑन मंडे इज़ पीविश। जब संडे को रेस्ट करने के बाद मंडे को जाना, अपने ऑफिस वापस से मंडे को ऑफिस जाना बहुत चिड़चिड़ापन होता है, बहुत चिड़चिड़ी लगती है। लिथार्जी क्रीप्स इन इफ़ द हॉलीडे कंटिन्यूज़ ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, और इतना आलस आता है, इतनी सुस्ती सी छा जाती है जब बहुत लंबे टाइम के लिए हमने छुट्टी ली हो, उसके बाद फिर हमें अपनी जॉब कंटिन्यू करनी हो। आई लॉस्ट माई कंसंट्रेशन एंड एनर्जी। नैरेटर बोल रहे हैं कि मैं अपना ध्यान और अपनी एनर्जी पूरी खो चुका हूँ। दैट इज़ हाउ आई फेल्ट व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग टू रिटर्न टू माई प्लेस ऑफ वर्क आफ्टर स्पेंडिंग 6 months एट होम। मुझे ऐसा इसलिए फ़ील हो रहा है क्योंकि मैं 6 महीने अपने घर पे छुट्टियाँ बिताने के बाद 6 महीने घर पे छुट्टियाँ बिताने के बाद वापस से अपने काम पर वापस जा रहा हूँ या वापस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। द फैक्ट दैट आई वॉज टू लीव बिहाइंड माई न्यूली वेड वाइफ एंड go to a far off place did not help either. It was much against my wishes that I finally decided to go. फैक्ट बात यह है कि मैं 6 महीने की छुट्टियों के बाद जब घर अपने काम पर वापस जाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो पीछे अपने घर पर, यानी कि पीछे मतलब अपने घर पर अपनी नई शादीशुदा वाइफ को छोड़कर जा रहा हूँ, और मेरा जो और बहुत दूर जा रहा हूँ। मेरा जो जॉब है वो बहुत दूर है, और ये सब मेरी इच्छा के अगेंस्ट है। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन फाइनली मैंने अब जाना डिसाइड कर लिया है। आई डिड नॉट हैव मच टू कैरी, जस्ट अ ट्रंक। मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं है कैरी कर ले जाने के लिए, लेकिन हाँ, एक ट्रंक है। आज इज़ अ हिली टेरन। टेरन होता है इलाका, या हिली वाला इलाका है। जहाँ मेरा घर है वो थोड़ा पहाड़ियों वाला इलाका है। विदाउट एनी मोटरेबल रोड्स एंड देयर इज़ नो सर्टेनिटी दैट वी आर एवर गोइंग टू हैव एनी रोड्स। ऐसी जगह पे मेरा घर है, हिली वाले पहाड़ियों वाले इलाके में, जहाँ पे रोड ऐसी नहीं है कि मोटर या स्कूटर या व्हीकल्स से रिलेटेड है वो चल सकें, और मुझे लगता भी नहीं है कि आगे कभी इस तरह की रोड बन भी पाएंगी। ठीक है। ऑलराइट। इन एनी केस वाइल कमिंग होम यू डू नॉट कैरी बेडिंग। आप किसी भी केस में अगर आपको घर आना पड़ता है तो आप अपना बेडिंग कैरी कर नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि जो रोड है वो ऐसा है कि जहाँ पे व्हीकल्स नहीं चलते हैं, बाय फुट हमें ट्रैवल करना पड़ता है। माई मैरिज हैड बीन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ आर ट्राइबल सोसाइटी। मेरी जो शादी है वो हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हुई है, उनके कस्टम्स के अकॉर्डिंग हुई है। टाइम पास्ट एंड 5 months आफ्टर माई मैरिज आई रियलाइज्ड इट। इनिशियली आई थॉट ऑफ एक्सटेंडेड माई लीव।
5 महीने बीतने के बाद अब मेरी शादी को, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपनी छुट्टियां थोड़ी और बढ़ा देनी चाहिए। इवन टेकिंग अनपेड लीव, मतलब मुझे अनपेड लीव, कुछ डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता है कि छुट्टियां जो होती हैं, लीव जो होती हैं, उनके पैसे भी मिलते हैं, लेकिन कुछ लीव ऐसे होती हैं जिनके पैसे नहीं मिलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अनपेड लीव, और जिनके पैसे मिलते हैं वो होती हैं पेड लीव, PL। ठीक, तो वो कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि और छुट्टियाँ आगे बढ़ा लूँ, चाहे मुझे अनपेड लीव भी लेनी पड़े, बट आफ्टर सम डिले इन taking the decision, I finally decided against it because marriage had increased my responsibilities and I had to go into debt। लेकिन बहुत सोचने के बाद, बहुत डिले करने के बाद फाइनली मैंने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं अब जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी शादी होने के बाद मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर इसी तरह मैं छुट्टियों पे रहा तो मैं कर्ज में डूब जाऊँगा। डेट मतलब कर्ज। ऑलराइट। My trunk had been carried by a porter on my way home from the bus stop। जब मैं आया था तो मेरा जो ट्रंक है वो पॉटर लेकर आया था। We couldn't find anyone who could help me carry the trunk to the bus stop। लेकिन अब मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा था जो मेरा घर से ट्रंक वापस बस स्टॉप तक ले जा सके। The biggest problem now, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, at another time of the year we would have easily found someone to help me out, but now most of the villagers were busy in the fields and nobody had spare time for me। वैसे दिनों में जो है मुझे ईज़िली कोई ना कोई मिल जाता जो मेरा सामान बस स्टॉप तक ले जा सकता था या मेरी हेल्प करता, लेकिन इन दिनों गांव में जितने भी लोग हैं सारे अपने खेतों में या फील्ड्स में बिज़ी हैं, किसी के भी पास मेरे लिए खाली या फालतू वक्त नहीं है। इनफैक्ट कैरिंग द ट्रंक शुड नॉट हैव बीन सच अ वरी फॉर मी। एक ट्रंक को कैरी करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Except my education had made the shun physical labor। शन का मतलब है दूर रहना, लेकिन मेरी जो एजुकेशन है, मेरी जो पढ़ाई है, मेरी जो जॉब है, वो मुझे इस तरह का लेबर वर्क या फिज़िकल वर्क करने से थोड़ा सा दूर रखना पसंद करती है या शोभा नहीं देता। ठीक। After all, I was a government officer and the idea of people seeing me carry my own luggage was not at all amusing। आफ्टर ऑल मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। अगर आइडिया भी है, अगर लोग मुझे इस तरह देखेंगे कि मैं अपना ही सामान खुद उठा करके लेकर जा रहा हूँ बस स्टॉप तक, तो मेरा कितना मजाक उड़ेगा या कितना मजाक बनाएंगे। अदरवाइज फॉर अ यंग मैन लाइक मी इट शुड नॉट हैव बीन एन इशू टू कैरी अ 20 किलो चेस्ट ऑन माई बैक। जबकि ये मेरे जैसे एक जवान लड़के के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी 20 किलो का बक्सा या 20 किलो का ट्रंक अपने बैग पर ले जाना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। माई फादर केम अप विद अ सोल्यूशन। लेकिन मेरे फादर जो हैं वो आए मेरे पास सॉल्यूशन के साथ। फाइनली मेरे फादर ने बोला, डोंट वरी, आई माई सेल्फ विल सी यू ऑफ एट डिग्रैंग। डिग्रैंग जो है वो जगह है जहाँ पे बस स्टॉप है। ठीक। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारा सामान लेकर जाऊंगा और अब तुम्हें सीधा डिग्रैंग में मिलूंगा। हाउ वुड आई अलाउ माई ओल्ड फादर टू कैरी माई ट्रंक। अब मैं कैसे अपने फादर को इस चीज़ के लिए अलाउ कर सकता हूँ, अपने ओल्ड फादर को, मेरे फादर जो बुजुर्ग हैं उनको कैसे मैं अलाउ कर सकता हूँ कि वो मेरा 20 किलो का ट्रंक लेकर जाएं। वॉट पीपल वुड थिंक, लोग क्या सोचेंगे, वॉट वुड दे से, और लोग क्या कहेंगे। बट आई फेल टू डिस्यूड हिम। डिस्वेड का मतलब है मना करना, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। इट वॉज डिसाइडेड दैट फादर वुड कैरी द चेस्ट, ही वॉज यूज टू कैरी लगेज एनी वे। द होल टाइम आई वॉज इन डिलेमा। लेकिन मैं अपने फादर को जो है मना नहीं कर पाया और ये डिसाइड हुआ कि मेरा बक्सा या मेरा जो ट्रंक है वो मेरे फादर ही लेकर जाएंगे, क्योंकि वो उन्हें आदत है लगेज या बहुत ज़्यादा सामान लेकर जाने की। और पूरे रास्ते में जो है इसी टेंशन में, डिलेमा मतलब इसी दुविधा में रहा। ठीक। द डे आई वॉज टू लीव, अब
पूरे टाइम जो मैं इसी दुविधा में रहा कि कैसे मेरे फादर लेकर जाएंगे सामान। अब जिस दिन आया जिस दिन मुझे जाना था, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड टू आवर प्लेस, मेरे घर पे बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए। पीपल हैड कम टू विश मी लक, लोग मुझे ऑल द बेस्ट या विश कर राइट तो लोग मेरे घर पर भीड़ हो गई, बहुत सारे लोग मुझे ऑल द बेस्ट या सी या कहने के लिए आए। इट वॉज 10:20 व्हेन आई लेफ्ट फॉर टिग्रैंग, अब मैं निकला हूँ तो मेरे टाइम हो रहा है 10:20। माई फादर हैड ऑलरेडी लेफ्ट, और मेरे फादर तो पहले ही निकल चुके हैं। एज आई हैड टू डू अ बिट ऑफ कैचिंग अप, मैं जो है जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, भाग रहा हूँ कि मैं उन्हें पकड़ लूँ जल्दी से। आई कॉट अप माई फादर 3 किलोमीटर्स डाउन द रोड, 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद मैं अपने फादर को पकड़ पाया। यू आर लेट, मेरे फादर ने बोला कि तुम लेट हो गए हो, क्या तुम तो यहाँ पे थोड़ा टाइम रेस्ट करना पसंद करोगे। हैविंग वॉक फास्ट आई वॉज टायर्ड, जल्दी जल्दी चलने की वजह से मैं थोड़ा थक गया हूँ। मोर ओवर आई हैड टू क्रॉस 2 hills ऑन द वे अप टू द स्पॉट, आई क्विकली सैट ऑन अ रॉक, मैं जो है पहाड़ियाँ चढ़कर आया था, 2 पहाड़ियाँ चढ़कर आया था, तो मैं जल्दी से एक पत्थर के ऊपर बैठ गया और मेरे फादर जो हैं वो मेरे ऊपर हंसने लगे, मेरी इस प्लाइट मतलब मेरी दुर्दशा देख करके। ऑलराइट, सो दिस लिटिल डिस्टेंस हैज़ टायर्ड यू, तुम इतने से थोड़े से डिस्टेंस में इतना थक गए तो थोड़ी देर रेस्ट करो। बट ही हैव टू बी इन टाइम फॉर द बस, लेकिन हमें बस में जो है बिल्कुल टाइम पर पहुंचना है। फादर वॉज थर्स्टी, मेरे फादर को जो है प्यास लगी थी, वो अपने लिप्स को अपनी टंग से थोड़ा वेट कर रहे थे, थोड़ा गीले कर रहे थे। फादर वॉज क्वाइट फॉर सम टाइम, मेरे फादर थोड़े टाइम के लिए चुप रहे। ही थॉटफुली लुक्ड एट द सन फॉर अ मोमेंट, थोड़े टाइम के लिए उन्होंने सन की तरफ देखा और फिर उनकी आइज़ जो है जो उनकी आँखें हैं वो जो घर की बनी हुई वाइन थी जो मैं लेकर आ रहा था उस बॉटल पर, उसकी कैन पर जाके गिरी, या उनको वो कैन दिखी जो होममेड वाइन की कैन में लेकर आ रहा था। सो दिस वॉज द पिक्चर माई फादर, तो ये पिक्चर थी, ये सीन था कि मेरे फादर जो है वो मेरा लगेज अपनी बैग पर लेकर जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहा हूँ और मेरे हाथ में एक छोटा सा टाइनी बैग है। आई गेव हिम द केन ऑफ वाइन, मैंने उन्हें वाइन की केन दी और उन्होंने मग में डाला और अपने लिए उन्होंने मग में डाल लिया और बाकी का मुझे केन वापस कर दी और उन्होंने एक ही बार में जल्दी से पी लिया और फिर चलने लगे। ही देन अरेंज द बेल्ट वॉज अटैच टू द ट्रंक केयरफुली ऑन हिज फॉरहेड, और उन्होंने जल्दी से ट्रंक की जो बेल्ट होती है वो अपने फॉरहेड पे अच्छे से एडजस्ट कर ली। वी वर वॉकिंग अप अ नैरो हिली रोड एंड नीदर ऑफ अस अटर्ड अ वर्ड एज इफ़ वी वर स्ट्रेंजर्स हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम बहुत पतली पहाड़ियों की रोड थी, उस पर चलने लगे, उस पर चल रहे थे और एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी बोल नहीं रहे थे या खुसफुसा भी नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों अनजान व्यक्ति हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, इसलिए हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते या हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। ठीक, आई वॉन्टेड टू टेल माई फादर दैट आई वुड लाइक टू कैरी द ट्रंक माई सेल्फ, मैं बोलना चाहता था अपने फादर को कि आप रहने दीजिए, मैं ये ट्रंक जो है खुद से कैरी कर लूँगा, लेकिन मुझे बहुत शर्म सी आ रही थी, बहुत गिल्ट सा फील हो रहा था कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। दिस सेल्फ कॉन्शियसनेस हैड प्रोबेबली टू डू विद माई एजुकेशन, ये सब कुछ मेरी एजुकेशन की वजह से था कि मेरे पास वाइट कॉलर जॉब है, तो थोड़ा सा मुझे इन चीज़ों के ऊपर प्राइड था, थोड़ा सा घमंड था कि मेरे पास वाइट कॉलर जॉब है, मैं इतना अच्छा पढ़ा हुआ हूँ, सामान उठा कर लेकर जाऊँगा। आई डिड नॉट नो वॉट वॉज गोइंग ऑन माई माइंड, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। फ्रॉम टाइम टू टाइम इट क्रॉस माई माइंड दैट इट was improper for me to left carry the luggage myself. My father and my people, in fact the whole world, would laugh at me and I would be belittled. Belittled मतलब मैं बहुत छोटा महसूस करूँगा अपने आप को,
सब लोग जब मेरे ऊपर हंसेंगे अगर मैं अपना पूरे टाइम पूरे रास्ते जो है मेरी ये सारी बातें मेरे दिमाग में चलती रही। माई पेरेंट्स वर ट्रूली प्राउड ऑन मी, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। फादर हैड प्रोवाइडेड फॉर माई एजुकेशन एंड आई हैड बीन एबल टू रियलाइज़ हिज ड्रीम्स, उन्होंने मेरे ऊपर मेरी एजुकेशन की, मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की और अब मैं ड्रीम्स जो है रियलाइज़ करने लगा हूँ उनके। इट वॉज थॉट मी दैट दे हैड अर्नड अ ग्रेटर डिग्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम द विलेजर्स, और इसी वजह से वो मेरे इतने अच्छे जॉब और इतने अच्छे ड्रीम्स जो मेरे पूरे हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं, इनकी वजह से विलेजर्स की, गांव वालों की नज़रों में उनकी एक अलग इमेज बन गई या उनको एक अलग रिस्पेक्ट मिली। माई फादर वुड नॉट लाइक टू सी मी कैरिंग अ ट्रंक ऑन माई बैक एंड वुड बी हर्ट इफ़ आई डिड सो, और मेरे फादर जो है इतना पढ़ा लिखा कर मुझे ये नहीं देखना चाहेंगे कि मैं सामान अपने पीठ पर उठा कर लेकर जाऊं, उन्हें बहुत दुख होगा इस चीज़ से। आई कंक्लूडेड दैट इट वुड बी बेटर टू लेट हिम कैरी इट, तो इससे अच्छा है कि मेरे फादर ही ये लगेज जो है कैरी करके ले जाएं। ही वॉज स्ट्रोंगर एंड मोर स्किल्ड देन मी इन दीज मैटर्स, इन सब चीज़ों में वो मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं और मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। I had never got used to physical labor, having stayed in hostels right from my childhood. मैं बचपन से ही जो है अपने हॉस्टल वगैरह में रहा हूँ, तो इन सब फिज़िकल वर्क करने के मैंने कभी किया नहीं है, तो मैं ये नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ दैट in spite of my youth and strength I was physically useless, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं एक भले ही यंग था, भले ही स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंथ थी, जवान था, लेकिन फिर भी फिज़िकली बिल्कुल यूज़लेस था। जब मैं अपना सामान ही खुद नहीं लेकर जा सकता, मेरे फादर कैरी कर रहे हैं, तो मैं किस बात का स्ट्रॉन्ग हुआ, किस बात की स्ट्रेंथ हुई मेरे पास। आई कंटिन्यूड वॉकिंग साइलेंटली विद फादर, अब मैं चुपचाप अपने फादर के साथ चलता जा रहा हूँ। वी हार्डली टॉक्ड इवन दो वी रेस्टेड एट 2 places ऑन द वे एंड हैड आवर टिफ़िन, हमने शायद ही बात की होगी आपस में, हम 2 जगह रुके भी थे, हमने खाना भी खाया था, स्टिल हम लोगों ने जो है ज़्यादा बात नहीं की। वी रीच डिग्रैंग फाइनली, अब हम फाइनली डिग्रैंग पहुंच चुके हैं। बस जो है वो द बस फ्रॉम त्वांग हैड नॉट येट रीच दिरांग, त्वांग से जो है बस आने वाली है दिरांग, जो कि अभी तक पहुंची नहीं है। सो वी हैड सम टाइम इन हैंड, तो हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है, तो हम एक चाय की शॉप में एंटर किया, हमने एक दूसरे को आमने सामने हम लोग बैठ गए। माई फादर अपीयर टायर्ड, मेरे फादर बहुत थके हुए लग रहे थे। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम बट कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ टू से एनीथिंग, मैं उनके लिए बहुत सॉरी फील कर रहा था या बहुत बुरा फील कर रहा था, लेकिन मैं कुछ उनसे कह नहीं पा रहा था, ना उनके लिए मैं कुछ कर पा रहा था। आई आस्क्ड द वेटर टू गेट अस 2 cups ऑफ टी, मैंने वेटर को बोला कि 2 कप हम दोनों के लिए चाय लेकर आए। जस्ट एज आई वॉज डूइंग टू टेक माई फर्स्ट सिप आई हर्ड माई फादर्स वॉइस, डू यू हैव अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़। जैसे ही मैं अपनी चाय की पहली सिप या चुस्की लेने जा रहा था, तभी एकदम मेरे फादर बोले, क्या तुम्हारे पास पुराने जूते हैं। आई आस्क्ड माई फादर वाई, मैंने अपने फादर से पूछा क्यों। उन्होंने बोला बिकॉज द रोड इज़ फुल ऑफ पेबल्स इट हर्ट्स वाइल वॉकिंग। मैंने उनसे पूछा कि क्यों, आप क्या करेंगे पुराने शूज़ का। उन्होंने कहा मुझे पहनने के लिए चाहिए, क्योंकि रोड जो है वो बहुत ज़्यादा पत्थर चुभने वाले पत्थर हैं, वहाँ पे पेबल्स हैं जो कि चलने में पैरों में चुभते हैं। My father never having worn shoes, his feet had developed cracks and somehow resembled those of an elephant. मेरे फादर जो है कभी भी शूज़ नहीं पहनते थे, उन्हें कभी आदत नहीं थी, वो हमेशा नंगे पैर ही रहा करते थे। अब चलते चलते उनके पैरों में जो है क्रैक्स आ गए थे, ऐसे हो गए थे उनके पैर एलिफेंट के पैर जैसे, मतलब कि मोटे सूज गए थे। आई जस्ट लुक्ड
at father's bare feet, मैंने अपने फादर के नंगे पैरों की तरफ देखा. I noticed this for first time, मैंने पहली बार ये नोटिस किया. I hadn't noticed that the road was uneven, मैंने जबकि रोड बहुत अनइवन थी तब भी मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की. आई डिडंट हैव टू सिंस आई वॉज वियरिंग अ पेयर ऑफ हंटिंग शूज़, मैंने बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये मैंने जो पहने हुए हैं हंटिंग शूज़ सिर्फ यही पेयर्स हैं, यही जोड़ी है मेरे पास जूतों की. आई चेक्ड माई वॉलेट and saw that I still had around ₹40 with me, मैंने अपने वॉलेट को चेक किया, मेरे पास 40 रुपीज़ अभी भी थे. a pair of canvas shoes would cost around ₹12. मैं अपने मन में ये सोच रहा हूँ कि कैनवस शूज़ जो हैं वो 12 रुपीज़ के अराउंड आ जाएंगे और रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ अमाउंट है वो मुझे बॉम्बडिला पहुँचने के लिए काफ़ी है. बॉम्बडिला वो जगह है जहाँ पे वो जॉब करता है. गिव मी एन ओल्ड पेयर, मेरे फादर ने मेरे से बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे तुम पुराने वाले शूज़ दे दो. यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी ऑन न्यू शूज़, तुम्हें नए जूतों पे पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं. आई कुडंट कन्विंस हिम टू बाय अ न्यू पेयर, लेकिन मैं उनको जो है कन्विंस नहीं कर पाया कि वो अपने लिए नए जूते खरीद लें. रिलक्टेंटली, मतलब बिना इच्छा के, मेरा मन नहीं था लेकिन फिर भी मैंने वो अपने जो पहने हुए हंटिंग शूज़ थे वो उनको दे दिए. आई देन टुक आउट माई पेयर ऑफ लेदर शूज़ फ्रॉम द ट्रंक, फिर मैंने अपने लेदर के शूज़ ट्रंक में से निकाले और मैंने पहन लिए. और उस वक्त मैंने अपने फादर का फेस देखा जो चमक उठा था, यानी कि उन्हें संतोष मिला हुआ था या खुशी मिली थी कि हाँ अब मैं इजीली घर तक जा सकता हूँ, मुझे जो है कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं होगी. सडनली ही लुक्ड एट मी एंड सेड टेक केयर, एकदम से उन्होंने मेरे को देखा और मुझसे बोले ख्याल रखना. राइट टू अस, हमें लिखते रहना. फादर वॉन्टेड टू से समथिंग बट द बस हैड स्टार्टेड मूविंग, मेरे फादर कुछ और भी कहना चाहते थे लेकिन बस जो है चलना स्टार्ट हो गई या चलने लगी. आई सॉ माई फादर रिसीडिंग, मैंने जो है अपने मतलब थोड़े मतलब जाते हुए उनको, जब बस चलने लगी तो मैं उनको देखता जा रहा था अपने फादर को. आई सॉ दैट द रोड ही वॉड कम बाय लुक्ड लाइक जाइंट मोशनलेस रोप, वो जिस रोप, मैं जब उनको दूर से देख रहा था अपने फादर को, तो जिस रोड पे वो चल रहे थे, जिस रोड से वो वापस जा रहे थे, वो एक बहुत लंबी और बहुत भयानक सी रस्सी जैसी लग रही थी, बहुत पतली. फादर वुड यूज़ द सेम रोड टू गो बैक होम, जिस रोड से वो आए थे उसी रोड से मेरे फादर वापस जा रहे थे. साइमल्टेनियसली आवर जर्नीज स्टार्टेड इन 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस, मी with me seated in a luxurious seat of a bus and father walking back with weary legs on the pebble-strewn road. pebble-strewn मतलब कंकड़ बिखरे हुए रोड पर मेरे, मतलब अब हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई और 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में इन द सेंस कि मेरे फादर कंकड़ पत्थर बिखरे हुए वाली रोड पर चलकर वापस जा रहे थे घर, और मैं एक लग्जरियस बस में एक अच्छी वाली सीट पर बैठकर जा रहा था. ऑलराइट, तो ये तो हमारी अ फादर एज अ पॉटर की स्टोरी. ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू.